नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं या कहीं से भी आ गए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई ना कोई टॉपिक आपको यहाँ पे रेगुलर मिलता रहेगा। तो जैसे कि छुट्टियाँ खत्म हो चुकी है, सबकी पढ़ाई अब वापस पटरी पे आ गई है। सभी बच्चे जो जहाँ भी छुट्टियाँ मनाने अपने घर गए थे वापस आ चुके हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक टॉपिक हमने इसके आयाम पढ़ा था, यानी इसके विभिन्न पक्ष या एस्पेक्ट कह लीजिए, जो भी होते हैं, हमने उनके बारे में चर्चा की थी। तो वही क्लास, लास्ट क्लास हमारी 7 थी और आज की क्लास है 8। तो आज हम लोग जो टॉपिक क्लियर करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या सिद्धांत हैं या ऐसे कौन से नियम हैं जिन पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास कंटिन्यूअस चलता है, या किस कारण से चलता है, इन चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमने शुरू किया है एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत, और मैंने बता दिया है कि इसका टाइटल इसीलिए मैं हमेशा रखता हूं, ना कि मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं। टाइटल आपको हमेशा एजुकेशनल साइकोलॉजी मिलेगा, और आप चाहे जिस फील्ड के हो, चाहे आपका एमए एजुकेशन हो, बीए हो, बीएड हो, एमएड हो, बीटीसी हो, पर यहाँ पे सारे एजुकेशनल साइकोलॉजी के टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो आप कोई भी क्लास के हों, आपके लिए प्रॉपर हेल्पफुल है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ से इरेज करते हैं इन लोगों को और आते हैं वृद्धि विकास के सिद्धांत पे। तो जो सबसे पहला सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कह रहा है? निरंतरता का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी, कोई चीज लगातार चलती हो। तो वृद्धि विकास के कॉन्सेप्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो बालक का ग्रोथ होता है या डेवलपमेंट हो रहा है वो कंटिन्यूअस होता है, यानी वो रुकेगा नहीं। अगर बालक चलना शुरू कर दिया तो वो लगातार ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब उसका ग्रोथ बढ़ता ही जाएगा, वो लगातार चलेगा। यानी उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है, जो भी विकास हो रहा है या जो भी उसका ग्रोथ हो रहा है, वो रुकने वाला नहीं, यानी कंटिन्यूअस वो चलेगा। तो पहला हमारा प्रिंसिपल है निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा बात कर लेते हैं। दूसरा है कि जो गति होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, गति एक समान नहीं होती। यानी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, जो उसकी स्पीड होती है कह सकते हैं, या डायनेमिक्स होती है, मोबिलिटी होगी, वो एक नहीं होगी। मतलब कभी क्या होता है, बहुत तीव्र होगी, कहीं धीमे हो जाएगी, फिर तीव्र हो जाती है। अब ये जो तीव्र, धीमा, फिर तीव्र हो रहा है, ये 3 एस्पेक्ट है जो आप लोगों को पढ़ना है। जानते हो, जो सबसे ज्यादा तीव्र होती है वो शैशवावस्था में होती है। यहाँ पे बालक का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत तीव्र गति से होता है। शुरुआत के 6 ही सालों में उसकी मैक्सिमम डेवलपमेंट हो चुकी होती है, इवन इंटेलिजेंसी तक का। फिर क्या होता है, ये सेकंड बाल्यावस्था, यहाँ पे उसको दृढ़ता मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पे गति क्या होती है, थोड़ी धीमी हो जाती है। मतलब वो क्या होती है कि जैसे कि आपकी मांसपेशियां डेवलप हुई, अब उनको क्या है, सुदृढ़ता दी जा रही है, आपकी बोन्स को मजबूती मिल रही है। और फिर जो लास्ट अवस्था आती है, यानी किशोरावस्था, यहाँ पे वो तीव्रता फिर मिल जाती है, और किशोरावस्था के पश्चात वो लगातार धीमे धीमे फिर चलती रहती है। यानी एक अवस्था में आपकी वृद्धि और विकास बहुत तीव्र हो रहा है, फिर उसमें थोड़ी कमी आती है, और फिर वो अचानक से तेजी आ जाती है। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं, ये समझाने के लिए था। लेकिन कहने का कुल मतलब ये है कि जो बालक का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो लगातार एक जैसा नहीं होता। फिर वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान देना, यहाँ पे वैयक्तिक की बात की जा रही है, यानी इंडिविजुअलिटी। क्योंकि हर बच्चा, इवन चाहे वो ट्विंस हो, तब भी वो सेम नहीं हो सकते, ना उनके सोचने का तरीका, ना वर्क करने का। यानी अगर उनमें 90% भी सिमिलरिटी आ जाए, 99% भी आ जाए, तब भी 1% उनमें डिफरेंस रहेगा। और यही चीज दिखाती है वैयक्तिकता को, यानी इंडिविजुअलिटी को, कि बालक क्यों डिफरेंट होता है हर बच्चा एक दूसरे से। तो बच्चे क्या होते हैं कि अपनी क्षमता, इसको कह सकते हो कि बालक अपनी क्षमता के अनुसार ग्रो करने की क्षमता होती है। तो जैसा उसका हो रहा है विकास, यानी जैसा वो गर्भ से शुरू हुआ डेवलपमेंट,
जैसा उसने अपने आप को ऑब्जर्व किया उस हिसाब से भी उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। यानी पहला सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा कि कंटिन्यूअस होगा, जो उसकी स्पीड होगी एक जैसी नहीं होगी, इंडिविजुअलिटी होगी। ये 3 सिद्धांत हो गए। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ 3 सिद्धांत है, अभी और भी चीजें हैं आपको जानने के लिए। एक आता है फिर हमारे पास यहाँ पे विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। काम करता हूं, इससे क्या होता है कि ये डिनोट करता है कि एक ही जाति, मतलब यहाँ पे कास्ट मत ले लेना, यहाँ पे शो कराया जा रहा है कि जैसे कि इंसान एक जाति है तो उसके जो सारे बच्चे होंगे वो इंसानी होंगे। एनिमल्स जैसे कि मान लो मंकी ले लो, बंदर ले लो, तो बंदर के भी जो बच्चे होंगे वो बंदर ही होंगे। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है, यहाँ पे विकास क्रम की एक रूपता का कहने का मतलब है कि ये कि जो है इंसान का बच्चा इंसान ही बनेगा चाहे जहां पले बढ़े, बंदर का बच्चा बंदर ही बनेगा चाहे जहां पले बढ़े। यानी कहने का मतलब है कि जो जैसा है वो वही प्रोडक्शन, उसका रिप्रोडक्शन होगा, कोई अलग चीज नहीं हो सकती। यानी इंसान का बच्चा इंसान बनेगा, मेढक का मेढक बनेगा, मछली का मछली ही बनेगा। तो ये बताया जा रहा है विकास क्रम की एक रूपता है। यानी कह सकते हो कि और एक चीज इसमें ये भी है कि इनका जो विकास होगा वो एक ही जैसा होगा। कि जैसे बच्चा होता है तो पहले वो अपने घुटनों पे चलता है, तो इंसान चाहे अमेरिका का हो, चाहे लंदन का हो, चाहे भारत का हो, तो वो बच्चा जो होगा ना पहले शुरुआत में घुटनों पे ही चलेगा, वो डायरेक्ट पैरों पे नहीं चलने लग जाएगा। तो इसको एक तरह से आप ये भी समझ सकते हो, यानी उनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने का प्रोसेस है उनमें भी ये सिमिलैरिटी रहेगी। हाँ, कुछ केस में एक्सेप्शनल होता है कि बच्चे उनको शुरू से ट्रेनिंग दी जाती है, घुटनों पे चलने ही नहीं दिया जा रहा है, तो अलग कॉन्सेप्ट है कि बच्चा डायरेक्ट पैरों पे आ जाएगा, लेकिन फिर भी वो हेल्प लेता है ना किसी की। लेकिन अगर बच्चा खुद से चल रहा है तो सबसे पहले वो घुटनों पे आएगा, फिर किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के खड़ा होना सीखेगा और देन लास्ट में वो धीरे धीरे चलना सीखेगा। तो इसकी एक थ्योरी का एक डेवलपमेंट ये भी है कि वो एक क्रम में ही या एक रूपता देखने को मिलेगी। फिर आता है एक कॉन्सेप्ट, विकास जो होता है सामान्य से विशेष की ओर जाता है। अब सामान्य से विशेष की ओर का क्या मतलब है कि जो बच्चा होता है तो पहले उसकी जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे हाथ पैर हिलाना, तो वो अपनी पूरी बॉडी को एक साथ मूवमेंट करता है। एक समझाने के लिए हो रहा है कि वो पहले क्या करेगा, जो एक्टिविटी करेगा एक साथ करेगा। बाद में वो जैसे अगर मान लो अपना हाथ, अब मान लो उसको हाथ से कोई काम करना तो पहले वो पूरा हाथ हिलाएगा। ऐसा नहीं कि उसे अगर कोई चीज पकड़नी तो एक उंगली से वो कर लेगा, नहीं, पहले वो पूरी बॉडी को यूज करेगा, धीरे धीरे करके क्या करेगा, वो किसी एक चीज में वो एक्सपर्ट बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखो, बालक शुरुआत में उसे अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता है, तो वो जो भी एक्टिविटी करेगा वो पहले फुल बॉडी पे कंट्रोल करेगा, फिर वो धीरे धीरे एक एक चीज पे कंट्रोल करना सीखेगा। जैसे बच्चा कई बार आप लोगों भी करते हो, कोई चीज आपको 2 उंगली पकड़ने से काम हो जा रहा है तो आप 2 उंगली पकड़ लेते हो, लेकिन जब आप छोटे थे तो आप 2 उंगली नहीं, पूरा आप अपने पूरे हैंड का यूज करते थे कि हाँ ये चीज हमको ग्रैब करनी है, पकड़ लेनी है। तो वही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। चलिए इसको भी रेज कर देते हैं, और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं अपलोड होने के बाद, तो वो सभी लोग 100 लाइक्स पे आने के बाद ही आपको जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे। तो ये जो यहाँ पे तो मान लो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट, लेकिन जो इसका रिटेन मैटर है वो आपको वहीं पे मिलेगा। फिर आ जाता है एकीकरण का सिद्धांत। काउंट करते रहना कितने सिद्धांत होते जा रहे हैं एकीकरण का सिद्धांत। अब एक सिद्धांत ये भी है एकीकरण का सिद्धांत, ये भी सामान्य से विशेष का ही एक वर्जन है कि बालक क्या होता है कि पहले अपने पूरे शरीर को वो यूज करना सीखता है और बाद में किसी भी एक भाग को चलाना सीखता है। तो ये एक तरह से उसी से सिमिलर है, पर फिर भी थोड़ा अंतर तो होता ही है। यहाँ पे यूनिटी हो जाती है अब काम करने में उसको, कि कैसे अब क्या है कि वो अपने पूरे बॉडी को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने की क्षमता आ जाती है।
कैसे हाथ कैसे पैर, वो हर चीज को कंट्रोल कर लेता है। फिर आ जाता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। अब कहोगे ये क्या है? कि विकास की जो दशाएं होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आप लोग आगे इसमें बहुत से एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, और एक क्या कह सकते हैं, चलो सामाजिक ले लेते हैं, और भी पढ़ना है, सामाजिक और संवेगात्मक। तो ये जितने भी विकास के एस्पेक्ट हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषात्मक, और भी हैं, पर ये उदाहरण के लिए इतना काफी है। तो ये सभी एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। अगर आपका शारीरिक विकास सही से नहीं हुआ तो स्वाभाविक बात है कि आपके मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास पे भी उसका असर पड़ेगा। अगर आपका मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हुआ जितना होना चाहिए, तो आपके वो भी तब भी सामाजिक, संवेगात्मक कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। यानी कहने का मतलब है कि आपको हर क्षेत्र में एक जो उसका मिनिमम लेवल डिसाइड किया जाता होगा, उतना आपको विकास होना चाहिए। अगर उतना विकास नहीं हुआ तो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कह सकते हो इस क्षेत्र में नहीं हुआ। फिर एक थ्योरी आती है विकास की दिशा का सिद्धांत। अब ये डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अब ये क्या होता है, सोच रहे होंगे इतनी चीजें तो हो गई। तो ये बताता है कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो एक निश्चित दिशा में ही आगे बढ़ेगी। उसका एक डायरेक्शन होता है, उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा। और विकास कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ऊपर बढ़ना आप शुरू किए तो नीचे आ जाएंगे, नहीं। अगर आपका ग्रोथ होना शुरू हुआ तो वो ऊपर ही जाएगा, ये डाउन नहीं होता है। तो विकास का ये सिद्धांत हो गया, डायरेक्शन का हो गया। और इसको थोड़ा एक थ्योरी आती है इसमें, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया, नहीं तो मिस हो जाता। एक मनोवैज्ञानिक है कप्पू स्वामी। कप्पू स्वामी, इन्होंने इसके लिए एक थ्योरी दी। ये जो विकास की दिशा का सिद्धांत होता है कि ये कोई न कोई डायरेक्शन फॉलो करेगा। तो उन्होंने कहा कि दो चीजें होती हैं। विकास क्रम जो होता है दो नियमों का पालन करता है। पहला होता है टिफोलो, मैं देख लेता हूं, मैं भी भूल रहा हूं। पहला होता है टिफोलो लोड कॉडल, यही होता है। अंग्रेजी अच्छे से पढ़ा करो, नहीं तो ऐसे भूलोगे मेरे जैसे। टिफोलो कॉडल। अब इसका जो थ्योरी होती है कि जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। यानी ये एक डायरेक्शन की बात हो रही थी, और मैंने एक दूसरा भी तरीका आपको समझाया कि अगर आपका ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ ही होगा, आप कम नहीं होंगे। तो यहाँ पे समझाने का है कि सिफोलो कॉडल का मतलब है कि ये आपका जो डेवलपमेंट होता है तो पहले सिर बनेगा और सिर से फिर आपका पैर की तरफ जाओगे। और जस्ट एक अपोजिट इसका दूसरा होता है प्रॉक्सिमल, एक होता है, हम हटा देते हैं, यहाँ पे लिखने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। होता है प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये कहता है कि विकास जो होता है वो केंद्र, यानी आपके जो बॉडी का केंद्र होता है। जैसे अगर एक बालक को हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं तो ये जो रीढ़ की हड्डी वाला एरिया होता है तो इसे केंद्र कहा जाता है। तो कहते हैं कि यहां से शुरू होके फिर बाकी होता है। यानी दो थ्योरियां चलती है, इसको बोला जाता है, दूसरा नाम लॉन्गिट्यूडनल थ्योरी, कि सिर से पैर की होता है, और इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल थ्योरी, जहां पे कहा जाता है कि जो विकास क्रम शुरू होता है वो केंद्र से शुरू होके फिर बाकी होता है। तो ये दो थ्योरियां दी थी कप्पू स्वामी ने। चलो अब इसमें एक थ्योरी और बची है, उसको पढ़ लीजिए। अब आपके जो एग्जाम होते हैं वहां पे अगर ये आ जाता है सवाल कि वृद्धि विकास के सिद्धांतों का विवेचना कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप सारे सिद्धांत तो किसी को याद नहीं होंगे, कि आपको सभी 8, 9, 10 जितने भी सिद्धांत है आपको याद रहे ना। तो अगर 5-6 भी याद हैं और उनको आप सही से एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको सफिशियंट नंबर, अगर 6 नंबर का वो क्वेश्चन होता है, मान लेते हैं कि वो 6 नंबर का है, तो एटलीस्ट मिनिमम 4 नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी
है, अगर आपने इतना कर दिया। और अगर आपने सभी कर दिया तो हो सकता है कि आपकी राइटिंग और बाकी चीजों को देखते हुए 5 से 6 नंबर दे दिया जाए। चलो लास्ट थ्योरी इसमें चलता है, विकास वर्तुलाकार होता है। अब ये क्या है कि विकास वर्तुलाकार क्या होता है, यानी इसको हम लोग स्पाइरल बोलते हैं ना, वो चीज कही जा रही है कि विकास जैसे होता है ना, हम लोग एक होता है ना कि ऐसे ऐसे, खैर वो बना नहीं, लेकिन इसकी शुरुआत ऐसे होती है, ऐसे। ये दूसरा वाला शेप ज्यादा सही है। तो उन्होंने कहा कि जो विकास होता है वो इस तरीके से होता है, और ये जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था डायरेक्शन में कि ये बढ़ता ही रहेगा, लेकिन क्या है ना कि इसकी गति एक समान नहीं होगी, ये चलता जाएगा चलता जाएगा। कहने का मतलब ये था कि विकास क्रम जो होता है आपको एक सीधी रेखा में नहीं होगा। यहाँ पे भले बता दिया गया आपको थोड़ी देर पहले कि दो थ्योरियां होती है कि एक प्रॉक्सिमल होता है और एक सिफोलोकॉर्डियल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये थ्योरी ये भी कहती है कि जो विकास होता है वो क्या होता है, वर्तुलाकार यानी स्पाइरल में चलता है, वो एक सीधी रेखा में नहीं हो सकता कि हम कह दें कि नहीं आप सीधी रेखा में, अरे इसका ऐसे भी समझ लो, हम लोग कहीं जाते हैं तो क्या एक सीधी रेखा में ही जाते हैं ना, डायरेक्शन हमको मिलते रहते, कोई भी एक सिंगल चीज नहीं जो कि सीधी रेखा में ही आपको पहुंचा दे। हाँ अब ये कोई मत बोल देना कि सूर्य की किरणें सीधी रेखा में आती हैं, वो एक्सेप्शनल केस है। और लास्ट थ्योरी हम इरेज कर दे, लास्ट थ्योरी के लिए जो सबसे मेन थ्योरी है, इसको जरूर नोट करना कि वृद्धि एवं विकास दो चीजें अभी आपको बताऊंगा, एक वंशानुक्रम, दूसरा पर्यावरण, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल का कंबाइन रिजल्ट है। यानी जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, यहीं से आपका इन दोनों के बिना पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपके जिंदगी में से एक हिस्सा मैं गायब कर दूं, आपकी हेरिडिटी, तो भी नहीं पॉसिबल है। अगर मैं इन्वायरमेंट गायब कर दूं तो भी आपका विकास पॉसिबल नहीं है। तो यानी इन दोनों का कंबाइन फॉर्म होता है आपको, यानी मेन लीड रोल करते हैं ये दोनों आपको डेवलपमेंट करने में। तो ये थे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्लास में यही सीरीज कंटिन्यू चलेगी। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो इसको प्रॉपर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि इस पे आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी का हर टॉपिक मिल जाएगा। और नोट्स मैंने बता दिया है, आप लोग 100 लाइक्स दीजिए और आपको पीडीएफ भी मिलने लगेगा। मैं पीडीएफ है मेरे पास, जितनी भी क्लासेस चली उनका कंप्लीट पीडीएफ है, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप लोग इसको 100 लाइक्स देंगे, या इसको एटलीस्ट इतना शेयर करें कि इस पे 10,000 15,000 50,000 का व्यू आने लगे। सो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड थैंक यू।